नमस्ते दोस्तों, डीडीपी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने प्रमुख सिक्के ना राजस्थान में किस साथ सरकार ने कौन कौन सिक्के चले थे उसके बारे में अपने पूरी विस्तार से पढ़ेंगे एक पर्सन के साथ। तो शुरुआत करते हैं एक पर्सन से। तो पर्सन को आप सभी क्वेश्चन लगाओ दोस्तों। तमच्चा साई, तमच्चा साई सिक्का, तमच्चा साई सिक्का राजपुताने राजपुताने की किस रियासत किस रियासत में चलता था? कौन सा तमच्चा सही सिक्का चलता था? राजपुतानी की कौन सी रियासत में चलता था? दोस्तों मैं चार ऑप्शन दूंगा, उसमें से बताना है आपको। एक नंबर लिखो जयपुर, एक नंबर क्या लिखो? जयपुर में चलता था क्या दोस्तों? दो नंबर लगाओ मेवाड़, तीन नंबर लिखो मारवाड़, चार नंबर लगाओ धौलपुर। कहाँ पे चलता था तमच्चा सही सिक्का दोस्तों, मुझे ये बताओ। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ पे चलता था? धौलपुर के अंदर चलता था। जयपुर के अंदर कौन सा चलता है दोस्तों? जयपुर रियासत के अंदर है ना, जयपुर रियासत के अंदर झाड़ शाही सिक्का, रणकपुर सिक्का, हाली सिक्का और कौन सा था? मोहम्मदा शाही सिक्का चलता था जयपुर के अंदर। मेवाड़ के अंदर कौन सा चलता है दोस्तों? मेवाड़ के अंदर चलता था एलएचसी सिक्का, एलची सिक्का, डीगा सिक्का, बिलाड़ी सिक्का और रूपशाही सिक्का, ये चलते थे मेवाड़ के अंदर। मारवाड़ के अंदर कौन सिक्का था? मारवाड़ के अंदर चलता था विजय शाही सिक्का चलता था, लूंगे सिक्का चलता था, भीम शाही सिक्का चलता था दोस्तों, डब्बू शाही सिक्का चलता था। और धौलपुर के अंदर कौन सा चलता? आप सबको पता है, तमच्चा शाही सिक्का चलता था। ये रियासतों में चलते थे, ये रियासतें थी उस टाइम की। तो लिखो जयपुर की, जयपुर को लिखा जाड़ शाही, ठीक, जाड़ शाही सिक्का। और सिक्का लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ रणकपुर, तो सिक्का लिख लो सिक्का, वरना मंदिर समझोगे। सिक्का, हाली सिक्का, एक और लिखो मोहम्मद मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। मेवाड़ के अंदर दोस्तों, मेवाड़ के अंदर लिखो एल एच, ये लिखो एल ची, एल ची सिक्का चलता था। डिंगला, डिंगला सिक्का चलता था दोस्तों। वो बिलाड़ी सिक्का चलता था, बिलाड़ी सिक्का चलता था। स्वरूप शाही, स्वरूप शाही सिक्का चलता था ये, ठीक है। मेवाड़ में मारवाड़ का दोस्तों कौन सा बताया? मारवाड़ में विजय शाही ना, विजय शाही चलता था सिक्का, विजय शाही सिक्का। ललूलिया, लय लय इसमें ललूलिया सिक्का चलता था। और भीम शाही सिक्का चलता था। ये सिक्के चलते जैसे आज के टाइम नोट चलते हैं ना, भीम शाही सिक्का चलता था। और एक और रह गया था, कौन सा था? दब्बू शाही, दब्बू शाही, दब्बू शाही सिक्का, ठीक है दोस्तों। और आप सब पता है धौलपुर के अंदर क्या है? तमच्चा शाही सिक्का चलता था। अब अपने प्रमुख सिक्के अदर है ना, वो पढ़ेंगे। तो लिखने वाला काम है इसमें, मिटा रहा हूँ मैं इसे। यहाँ में लिखो प्रमुख सिक्के। एक नंबर लिखो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमिसेमेटिक्स, न्यूमिसेमेटिक्स कहा जाता है। टिक्स और क्या है? मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन ये कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दो नंबर लिखो अपने, भारत में
भारत में प्राचीन सिक्के पंचमार्क पंचमार्क या आज सिक्के पंचमार्क आज सिक्के यानी ये सबसे पुराने सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के। पंचमार्क सिक्के कौन से है? इसमें वृक्ष, ये पंचमार्क है ना सिक्के दोस्तों, इस पर क्या वृक्ष बना होता है, मछली बनता है, अर्धचंद्र व हाथी की आकृति अंकित है। ये लिख सकते हो आप, तुम लिख लो, 3 नंबर पॉइंट बनाएंगे। पंचमार्क सिक्के दोस्तों क्या है, इसके अंदर लिखो सिक्कों पर वृक्ष, बेल, मछली और चंद्रमा होता है, वह हाथी क्या कर दे की आकृतियां, हाथी की आकृतियां अंकित होती है या बनी होती है, अंकित थी। 4 नंबर लिखो दोस्तों, वर्ष 1893 में केब द्वारा रचित पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक रचित पुस्तक पहुंची थी द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपुताना में सिक्कों का वर्णन मिलता है, सिक्कों का वर्णन मिलता है। ये पुस्तक थी दोस्तों 1893 के अंदर केब के द्वारा रचित एक पुस्तक थी, कौन सी, द कैरिसीजन ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपुताना के अंदर सिक्कों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये लिख लिया। और 5 नंबर लिख लो, 5 नंबर रूपक सिक्का ना दोस्तों चांदी का होता है। ठीक है, चांदी का। वह दिनार सिक्का ना, ये चांदी का, ये किसका होगा, सोने का। अजमेर के चौहान वंश के सिक्के थे, अजमेर के चौहान वंश सिक्के थे। रूपक सिक्का ना वो चांदी का बना होता है, दिनार सिक्का सोने का बना, ये किसके थे, अजमेर के चौहान वंश के सिक्के थे। एक बार इतना लिखो, मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो, एक और लिखो, 4 हो गए ना, 5 नंबर लिखो, वराह व धर्म सिक्के, प्रतिहारों के सिक्के थे। उसके तो पता है ना, रूपक और दिनार थे चौहान वंश के, प्रतिहारों के, ये प्रतिहारों के सिक्के थे। ठीक है, 6 नंबर लिखो, उद्देश्य सिक्के है ना, किसके थे दोस्तों, डूंगरपुर रियासत के थे। उद्देश्य सिक्के डूंगरपुर रियासत में चलते थे, उद्देश्य सिक्के। तो 6 हो गए ना, 7 नंबर लिखो, लक्ष्मण शाही सिक्के दोस्तों कहाँ पे चलते थे, बांसवाड़ा में चलते थे। लक्ष्मण शाही सिक्के बांसवाड़ा में चलते थे। 8 नंबर लिखो, रामशाही चेहरे शाही व कटार शाही सिक्के ना, ये कहाँ पर चलते थे दोस्तों, बूंदी के अंदर चलते थे, ये बूंदी के अंदर चलते थे। 9 नंबर लिखो, मदन शाही व गुमान शाही
मदन शाही व गुमान शाही सिक्के कहाँ चलते थे दोस्तों? कोटा के अंदर चलते थे। मदन शाही व गुमान शाही सिक्के ना ये कोटा के अंदर चलते थे दोस्तों। और मदन शाही पृथ्वी शाही है ना ये सिक्के ये झालावाड़ के अंदर चलते थे। और शाहपुरा के सिक्के ना शाह आलम सिक्के ये कहाँ थे? भरतपुर के अंदर चलते थे। वो ना तो 10 नंबर लिखो, एक लिखो मदन शाही शाही मदन शाही व पृथ्वी शाही पृथ्वी सिक्के ये कहाँ पे चलते थे दोस्तों? झालावाड़, ये झालावाड़ के अंदर चलते थे। बस 11 नंबर एक और लिख के दो यहाँ पर। राव साई राव साई व अखे सही अखे सही ये सिक्के कहाँ चलते थे दोस्तों? अलवर के अंदर चलते थे। अलवर के अंदर चलते थे। ठीक है मैं मिटा रहा हूँ। 11 हो गया ना। 12 नंबर लिखो अपने यहाँ पे लिखो, ये लिखो सालम सालम सिक्के है ना ये कहाँ पर चलते थे दोस्तों? भरतपुर, ये भरतपुर के चलते थे। 13 नंबर लिखो अक्के साई अक्के साई मोह मोह मंद साई जयपुर मत कर देना यहाँ। मंद साई व डोडिया दोनों से जयपुर चलते थे। ये लिखो ये कहाँ पे चलते थे दोस्तों? जैसलमेर, ये जैसलमेर में चलते थे। 13 नंबर हो गया। 14 में लिखो गज साई दोस्तों, गज साई सिक्के कहाँ पर चलते थे? बीकानेर, बीकानेर में चलते थे। 15 में लिखो सालिम साई सालिम साई सिक्के ना दोस्तों, सिक्के आप लिख लेना। ये क्या है? शाहपुरा, ये रियासत थी ना इससे साहब। 16 में लिखो शाह आलम शाह आलम सिक्के कहाँ चलते थे? भरतपुर, ये लिख के दिया शाह आलम ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आज राजस्थान के जितने प्रमुख सिक्के रियासतों के सिक्के थे ना अपने वो पढ़े थे और आपको पूरी तरह समझ में आएगा मैं एक एक पॉइंट लिख के बताया था। तो मिलते हैं अपने कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू।